ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम शिव जी के शिवलिंग और उनके विग्रह के पूजा के रहस्य को और महत्व के वर्णन को जानेंगे। तो अगर आप भी शिव जी के अनन्य भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठानों में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से वह पार हो सकता है। वचन अथवा छल करते हुए अपनी शक्तियों के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित कर दे, साथ ही निरंतर उस लिंग और मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मंड क्षेत्र की स्थापना करे और उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप, दीप, पुआ, शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। ध्वजा, व्यंजन, वामन और अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के शिवलिंग और मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर ही लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष शिवलिंग और शिव मूर्ति की पूजा करने से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, शिवलिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव जी की पूजा सब जगह मूर्ति में और शिवलिंग में क्यों की जाती है? तो सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, तुम्हारे यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा और कोई पुरुष नहीं हो सकता और कोई प्रतिपादन भी इसका नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा, मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल कहा गया है और इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग ही निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक हुआ। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा के आधारभूत विग्रह साकार का प्राप्त होता है। शिव का आकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल और रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं और यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव जी से भिन्न जो एक दूसरे देवता हैं वे भी ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके निराकार शिवलिंग नहीं उपलब्ध होते। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय मूर्ति ही मात्र अधिक संख्या में देखा और सुना गया है। केवल भगवान शिव की ही पूजा शिवलिंग और वेद दोनों ही उपयोग में देखने को आती है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है वह मुझे इस प्रकार बताइए जिसे मैं अच्छी तरह से समझ सकूं। अब यह सुनकर के नंदिकेश्वर ने कहा कि हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है। अदापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष मैं कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल्प निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल्प लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार कहते हैं कि हे महाभाग योगींद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में उनकी मूर्ति और शिवलिंग के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए शिवलिंग की और मूर्ति की उत्पत्ति का जो वृतांत उत्तम है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। वास्तव में शिवलिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला वह प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता, चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन
उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्म और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच निष्कल्क आदि अंत्य रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की था लेने की चेष्टा और केत की पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। इसके बाद नंदिकेश्वर कहते हैं कि इसके बाद वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनके दाएं भाग में खड़े हो गए। फिर उन्होंने साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं के द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सोचते रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तु ये प्राकृत वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। उन्होंने बताया, हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणि में कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगुरिका, अनुलेप, धूप, दीप इत्यादि उपहारों के द्वारा जिनकी वैष्णव वाणी और मन की पहुंच से परे हो, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य हो, उन्हें पशु कदापि नहीं कहा जा सकता। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की और उससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने उन्हें नम्रता पूर्वक खड़े हुए दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ और इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए पवित्र परम होगी। इसके समय जो मेरे शिवलिंग की सकल और निराकार रूप की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन इत्यादि का कार्य भी कर सकेगा। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्फल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का तुम वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा वृतांत केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि से मेरी स्थापना इत्यादि का मंगल उत्सव होना चाहिए। अब किस प्रकार से शिव जी बताते हैं शिवरात्रि के बारे में, उसको हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।